बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। डियर कैंडिडेट्स, जैसा कि आपको पता है कि के पुलिस में एएसआई की भर्तियां की जा रही हैं, जिसके हवाले से मैंने ये वीडियो बना के चैनल पर अपलोड की है, जिसमें डिटेल्स मैंने मेंशन की हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी असामियाँ हैं, कब से भर्तियाँ स्टार्ट हैं, कब तक चल रही हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक वॉच नहीं की तो आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिए। आज की इस वीडियो में आपको इसी रिक्रूटमेंट के हवाले से कुछ मज़ीद गाइड करने वाला हूँ। डियर कैंडिडेट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे के पुलिस में जो एएसआई की रिक्रूटमेंट हो रही है 2025, उसका फ़िज़िकल टेस्ट कैसे होगा, क्या चीज़ें उसमें शामिल होंगी। इसके बाद रिटन टेस्ट में क्या क्या होगा और कैसे होगा, टेस्ट पैटर्न, सिलेबस क्या होगा, और देन इंटरव्यू की बात करेंगे। एंड इसकी जो पासिंग का क्राइटेरिया है, मेरिट कैसे बनता है, इन तमाम बातों पे आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। सो मेरे साथ रहिएगा। अगर आप पहली दफ़ा इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल का विज़िट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसकी प्लेलिस्ट में जाकर विज़िट कर लें इस चैनल को। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, के पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है, इसके जो ऑफिशियल यानी मेन पेज पे जब हम आ जाएंगे, यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट के लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इश्तिहार वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये तमाम डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अदरवाइज़ मैंने वीडियोस में भी डिटेल से गाइड किया हुआ है। इसी के नीचे आ जाएँ, इस एडवर्टीज़मेंट के नीचे तो मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताया हुआ है। और सबसे पहले बात करते हैं फ़िज़िकल टेस्ट की। फ़िज़िकल टेस्ट जो होगा उसमें एक टीम होगी, ठीक है, 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल, जिसमें 2 पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स होंगे और एक पुलिस डिपार्टमेंट में से एक मेंबर होगा। यानी 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक टीम होगी जो कि आपका फ़िज़िकल कंडक्ट करेगी। मेल कैंडिडेट्स के लिए दौड़ है रेस 1600 मीटर 8 मिनट के अंदर तय करनी होगी आपको। यानी तकरीबन ये 1 मील बन जाती है 1600 मीटर और टाइम 8 मिनट का होगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 मीटर का फासला और ये भी टाइम 8 मिनट ही है। जो कैंडिडेट्स इसको कामयाबी से पास कर लेंगे तो उनका फिर रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, रिटन टेस्ट 1.5 मंथ के बाद होता है, 1.5 से 2 मंथ लग जाते हैं तकरीबन। एंड रिटन टेस्ट में आपका याद रखिएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यानी इसके 4 पेपर होंगे। 4 पेपर होंगे। सबसे पहला पेपर ये उर्दू ऐसे एंड कम्प्रीहेंशन का होगा, 75 मार्क्स इसके होंगे और 1 घंटे का टाइम होगा। 40% मार्क्स पे पासिंग होगी। ठीक है, तो 40% इसके कितने बनते हैं, तो आई थिंक ये 28 बनते हैं इसके। ठीक है, तो 28 मार्क्स आपको लेने लाजमी हैं उर्दू ऐसे एंड कम्प्रीहेंशन में अगर आपने पास होना है। सेकंड जो पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, तो इंग्लिश ऐसे एंड कम्प्रीहेंशन का होगा। इसके भी 75 मार्क्स हैं, 1 घंटा टाइम, 40% मार्क्स पे पासिंग है। जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स, ये 50 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटे का टाइम और 40% इसकी पासिंग मार्क्स रखे गए हैं। 40% कितने बनते हैं, 40% 50 के 20 बनते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स आपको लेने हैं। लास्ट में 4 नंबर पे जो आखिरी पेपर है वो बेसिक प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर लिटरेसी के हवाले से होगा, जिसमें एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, इंटरनेट सर्फिंग और ईमेल से रिलेटेड सवालात आएंगे और ये सवालात डिस्क्रिप्टिव होंगे। डिस्क्रिप्टिव का मतलब एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा ये टेस्ट। इसके लिए 1 घंटे का टाइम है और 40% ही पासिंग मार्क्स हैं। अच्छा डियर कैंडिडेट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा कि उर्दू ऐसे एंड कॉम्प्रीहेंशन में कितने सवालात होंगे और कौन कौन से किस्म के सवालात होंगे। इसी तरीके से इंग्लिश ऐसे और कॉम्प्रीहेंशन की भी बात करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे सवालात होंगे, एंड सिमिलरली लास्ट में कंप्यूटर के सवालात को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो पेपर का ब्रेक डाउन है उसको देखेंगे। 5वें नंबर पर जब ये आप तमाम कर लेंगे, पास कर लेंगे, तो देन वाइवा वॉइस होगा। वाइवा वॉइस इंटरव्यू होता है 50 नंबर का और 40% इसका भी पासिंग क्राइटेरिया है। सो टोटल मिला के 300 मार्क्स पर मुश्तमिल ये सारा प्रोसेस है और 300 में से 40% मार्क्स लेना लाजमी है। तो यहाँ पर बता दूं कि 40% कितने बनते हैं। तो 40% इसका बनता है, मैं सिंपली आपको तरीकाकार ही बता देता हूँ किस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। देखें जी, ये 300 है तो इसका हम 10% मालूम कर लेते हैं। पहले 10% मालूम करने के लिए राइट साइड पर जो ज़ीरो है इसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये 30 इसका 10% हो गया और इसको 40% यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 को, तो ये 40% बन जाएगा। चाहती है 120, यानी 120 नंबर आपको 300 में से हासिल करने होंगे, तभी आप पास कहलाएंगे। ठीक है, वाइवा वाइस यानी इंटरव्यू से पहले और रिटन टेस्ट के बाद एक टेस्ट होता है जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट कहलाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी के पब्लिक सर्विस कमीशन का एक जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर है वो लेता है। ठीक है, वो आपका
साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं, देन वही जो उसका एनालाइज होता है, उसकी जो रिपोर्ट होती है आपकी शख्सियत के हवाले से, आपके हवाले से, तो वो फॉरवर्ड की जाती है इंटरव्यू पैनल को, जो कि वाइवा वाइज कंडक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो वाइवा वाइज कंडक्ट करने के लिए एक पैनल होता है और उस पैनल में 3 से 5 बंदे हो सकते हैं। ठीक है जी। रिटन टेस्ट पास करने के बाद आपको इंटरव्यू में यानी वाइवा वाइस में शामिल होना लाजमी होता है, यानी इसको आपने छोड़ना नहीं है। एब्सेंट अगर इसमें हो गए आप वाइवा वाइस में या फेल हो गए तो आप फेल कंसीडर किए जाएंगे फॉर द पोस्ट ऑफ सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, चाहे आपका रिटर्न पास भी हो। तो वाइवा वाइस जो कि 50 नंबर का है बहुत ही ज़रूरी है, इसको मिस नहीं करना। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनती है? वो बनती है आपके जो रिटन टेस्ट में जो आपने नंबर हासिल किए हैं वो, और जो आपका वाइवा वाइस टेस्ट में जो मार्क्स हैं वो मिलाकर उससे मेरिट बनता है। अब वो जो मेरिट, अगर किसी कैंडिडेट्स के वाइवा वाइस टेस्ट के मार्क्स इक्वल आ जाते हैं 2 या 3 कैंडिडेट्स के, या रिटन टेस्ट यानी दोनों मिलाकर इक्वल बन रहे हैं मार्क्स, तो देन उनकी एज देखी जाएगी। ठीक है, तो जो एज में कैंडिडेट्स बड़ा होगा यानी जो एल्डर होगा तो उसको मेरिट में टॉप पे रखा जाएगा, यानी उसको तरजीह दी जाएगी। ठीक है, ये तमाम चीज़ें करने के बाद जब आप मेरिट पर भी आ जाते हैं तो देन क्या होगा, आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा जो कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ केपी के यानी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कंडक्ट करता है। और ये मोस्टली जो पुलिस के मेडिकल हैं ये सिविल सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर में कंडक्ट किए जाते हैं। लास्ट देन ये तमाम मराइल से गुजरने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाता है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू किया जाता है, लेकिन उसमें भी आपकी क्लियरेंस जो है वो ज़रूरी है। बैकग्राउंड क्लियरेंस जो कि इंटेलिजेंस की एजेंसीज इदारों से होती है। आप लोकल क्लियरेंस करवाते हो पुलिस स्टेशन से, एंड देन स्पेशल ब्रांच की क्लियरेंस होती है बाहर। तमाम चीज़ें ये स्पेशल ब्रांच की बाद में होती है। लोकल क्लियरेंस वगैरह करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाता है। बाद में भी इंटेलिजेंस एजेंसीज आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस करती हैं, राइट। तो उम्मीद है कि ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई सवाल है इस हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको ये बता दूं कि आपको कोई एज रिलैक्सेशन फर्दर नहीं दी जाती है। 25 साल इसकी लिमिट है, अपर एज लिमिट, और ये 1 जनवरी 2025 इस डेट तक आपकी शुमार होती है। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि अगर कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं एक्सपेक्टेड रेशो से तो देन रिटन टेस्ट कंडक्ट करने से पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी KPPSC कंडक्ट कर सकती है, जिसमें चांटी करेगी कैंडिडेट्स की, और जो स्क्रीनिंग टेस्ट में कामयाब हो जाएंगे देन फर्दर उनका सब्जेक्टिव यानी रिटन टेस्ट कंडक्ट कर सकती है। बाकी मराहल होंगे। और जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, सेमी गवर्नमेंट के हैं या ऑटोनोमियस बॉडीज़ के ऑलरेडी सर्वेंट हैं, तो वो अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने के बाद उनको NOC यानी डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट 30 दिन के अंदर अंदर यानी क्लोजिंग डेट के 30 दिन के अंदर अंदर कमीशन को भेजना होगा। तो ये थी तमाम तर जो मालूमात जो कि इस वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़ायदा हुआ होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ आने वाली वीडियोस में पास्ट पेपर्स भी बड़ी डिटेल से डिस्कस करूँ। ठीक है, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।